नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं। छात्रों, मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। तो छात्रों, इस चित्र में आपको क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? बोलो। हाँ, बराबर। तो चित्र में चित्रकार चित्र निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? चित्र में कौन कौन से चित्र हैं? कौन कौन से चित्र दिखाई दे रहे हैं? हाँ, बराबर। तो प्राकृतिक सौंदर्य और कुछ भगवान के चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो छात्रों, आज हम ऐसे ही एक कहानी पढ़ने वाले हैं। कहानी का पाठ का नाम है दो लघु कथाएं। उसमें दूसरी लघु कथा है सेठ का चित्र। तो छात्रों, इस कहानी में अकबर और बीरबल के बारे में बताया है। कैसे बीरबल अपने बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकालते हैं, निराकरण करते हैं। यह इस कहानी से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए छात्रों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा, दूसरी इकाई, पाठ क्रमांक 3, दो लघु कथाएं। दूसरी लघु कथा है सेठ का चित्र। छात्रों, अब हम पाठ का वाचन करेंगे। आपको ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। बहुत पहले की बात है। एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है।
कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। तो छात्र, हमने कहानी का वाचन किया है। आगे हम कहानी के नए शब्दों का अर्थ जानेंगे। नए शब्द, दमड़ी यानी 1 पैसे का 8वां हिस्सा, क्रोधित गुस्सा, तकादा यानी मांगना, धूर्त यानी कपटी, न्याय इंसाफ, फरियाद याचना या प्रार्थना, किस्सा कहानी, गौर से यानी ध्यान से, हुबहू यानी जैसे का वैसा, निपुण यानी कुशल, सम्मान यानी इज्जत, संवर्धन विकास, कमी इसका अर्थ है अभाव, दर्पण आईना, प्रतिबिंब परछाई, चालाकी चालबाजी, लज्जित शर्मिंदा, समाधान निराकरण। मुहावरे हैं, प्राण निकल जाना, मरने के समान कष्ट होना। दूसरा है मुंह लटकाना, उदास होना, सही रास्ते पे लाना या इसका अर्थ है सुधारना। कहावत है, दूध का दूध पानी का पानी करना, तो इसका अर्थ है सही न्याय करना। छात्रों, आपको यह अपने नोटबुक पर लिखना है, ठीक है। आगे हम कहानी को विस्तार से जानेंगे। बहुत पहले की बात है, एक कंजूस सेठ था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उस सेठ के प्राण निकल जाते थे। दमड़ी यानी 1 पैसे का 8वां हिस्सा। तो एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह लोगों को काम कराने के बाद भी पैसे देने में परेशान करता था, यानी लोगों को काम कराने के बाद भी पैसे नहीं देता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाओ। तब चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता था कि चित्र ठीक से नहीं बना है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। तकादा यानी मांगना। तो सारे चित्रों के पैसे मांगे, पर धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? यह सुनकर बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। वह परेशान था। जब उसके पत्नी ने
उसे परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बातें बताई कि कैसे सेठ ने उसे पैसे नहीं दिए। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। फरियाद यानी प्रार्थना या याचना कीजिए। तब चित्रकार बहुत उदास हो गया, उदास यानी दुखी हो गया। वह मुंह लटकाकर बैठ गया और बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं यानी कृपालु हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहां जाइए और फरियाद कीजिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। छात्रों, बादशाह अकबर के दरबार में उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न कौन से हैं? कौन कौन से हैं? बोलो। हाँ, बराबर। तो अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम फकीर, अजीउद्दीन, मुल्ला दो ब्याजा, यह बादशाह के दरबार में बादशाह की सहायता के लिए 9 रत्न हैं, है ना। छात्रों, चित्र कितने प्रकार के होते हैं? बोलो। हाँ, चित्रों के प्रकार अनेक हैं। वे अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे कि इंसान का चित्र, पक्षी के चित्र, जानवरों के चित्र, किसी वस्तु के चित्र, घर के चित्र, आदि सभी चित्र के प्रकार हैं, है ना। तो दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुनाया। किस्सा यानी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे सेठ ने चित्रकार को चित्र बनाने के लिए कहा और चित्र के पैसे नहीं दिए। यह सारा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवाया। बादशाह ने चित्रों को गौर से देखकर कहा कि तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? तब सेठ बोला कि हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हुबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। हुबहू यानी जैसा कि वैसा, तो हुबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। यह सुनकर बादशाह मुश्किल में पड़ गई कि न्याय कैसे करें। बादशाह मुश्किल में पड़ गई कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहें और जब उन्हें कुछ सूझा नहीं, कुछ समझ में नहीं आया तो उसने बीरबल से न्याय करने के लिए कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। निपुण यानी कुशल हैं। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। तो चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह अपना चेहरा बदलता है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा कि तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। छात्रों, कला और कलाकार का सम्मान करने से क्या होगा? तो जीवन में कला का विशेष महत्व है। कला से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। जहाँ कला व कलाकारों का सम्मान होता है वहीं
विकास के साथ साथ परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान तथा सांस्कृतिक संरक्षण होता है। छात्रों, हमारे भारत देश में प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो हमारे भारत देश में प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा, मकबूल हुसैन, ललिता लाजमी, अवनींद्रनाथ टैगोर, R.K. लक्ष्मण आदि हमारे भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम हैं। ठीक है। सेठ घर चला जाता है। बीरबल ने चित्रकार से कहा, क्या कहा कि 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। तो क्या कहा कि 3 दिन में तुम बड़ा सा दर्पण लेकर दरबार में आना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। दर्पण यानी आईना। तो चित्रकार कहता है कि यही तो असली चित्र है। तब बीरबल कहता है कि सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? तब सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। लज्जित यानी शर्मिंदा हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया, यानी उसके पैसे दे दिए। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। तो यहाँ एक कहावत है, इसका अर्थ है सही न्याय करना। तो बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपने बुद्धिमानी से कर देते हैं। छात्रों, न्याय की फरियाद करने की बात पर चित्रकार ने अपनी पत्नी से क्या कहा? क्या कहा? तो न्याय की फरियाद करने की बात पर चित्रकार ने अपनी पत्नी से कहा कि सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे और उस गरीब का साथ कोई नहीं देगा। यह कहता है। बादशाह ने किसे न्याय करने के लिए कहा? हाँ, बराबर, बादशाह ने बीरबल से न्याय करने के लिए कहा, है ना। बीरबल सेठ के बारे में क्या समझ गए थे? क्या समझ गए थे? तो बीरबल यह समझ गए थे कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण था, है ना। कला और कलाकार के बारे में बीरबल के क्या विचार थे? क्या विचार थे? तो कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है, यह विचार थे। बीरबल ने चित्रकार को कौन सा उपाय बताया? कौन सा उपाय बताया? तो बीरबल ने चित्रकार को 3 दिन बाद दरबार में एक बड़ा सा दर्पण ले जाकर सेठ को उसका चेहरा दर्पण में दिखाने का उपाय बताया, है ना। तो छात्रों, अभी हम कहानी का सार देखेंगे। एक कंजूस सेठ ने एक चित्रकार से एक चित्र बनवाया। वह पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए कई चित्र बनवाए, किंतु हर बार कहता कि चित्र अच्छे नहीं बने, तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। चित्रकार बादशाह अकबर से न्याय मांगने गया। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। उन्होंने बीरबल को न्याय करने के लिए कहा। बीरबल ने चित्रकार को 3 दिन बाद चित्र बनाकर दरबार में
एक दर्पण लेकर उपस्थित होने के लिए कहा और सेठ को कहा, तुम भी चित्रकार को पैसे देकर चित्र ले जाना। 3 दिन बाद दरबार में चित्रकार ने सेठ को चित्र के बदले दर्पण दिखाया। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर लज्जित हुआ। इस प्रकार बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। यह हमारी कहानी का सारांश है। तो छात्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में आने वाली अनेक समस्याएं, कैसी भी समस्या हों, हमें अपने बुद्धिमानी से, अपने चालाकी से उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए, यानी उस समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। तो छात्रों, इस पाठ से, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती हैं। छात्रों, आगे हम स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। स्वाध्याय है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखो। सेठ का चित्र। इस पाठ में सेठ का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो छात्रों, यह प्रश्न आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। तो आपको इसका उत्तर लिखना है। सेठ का चित्र। इस पाठ में सेठ का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आपको सेठ का वर्णन करना है, ठीक है। धन्यवाद।